आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं। अभ्यास संख्या 1.3। ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की। ऑलरेडी डिफिनीशन यानी उप समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कई परिभाषाएं और भी पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या डिफिनीशन दी हुई है। हम लोग क्वेश्चन में डिफिनीशन को क्लियर करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक जो दिया हुआ है, ये दिया गया है कि इसको बोला जाता है सबसेट बोल सकते हो, और ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है नॉट और ये दिया है। तो इसकी डिफिनीशन ये होती है कि अगर लिखा हो ए ऐसे बना हो, ठीक है, तो बोलते हैं ए समुच्चय है, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ए उप समुच्चय है बी का। क्या बोलेंगे, ए उप समुच्चय है बी का। कहने मतलब उप समुच्चय ये होता है कि ए के प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए, ये होती है उप समुच्चय की परिभाषा। उसको प्रदर्शित किया जाता है ए कंटेन टू बी। ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे, ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे। उदाहरण के तौर पे अभी क्वेश्चन करते हैं, वहाँ क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पार्ट जो दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया गया है कि x सच दैट x क्या है, x दिया गया है कि क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। एक सम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो, प्राकृत संख्या है। x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। फिर डॉट डॉट दिया गया है, यानी हम लोगों को रिक्त स्थान पूर्ति करना है यानी भरना है। फिर दिया गया है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर इससे अवयव निकाला जाए, यहाँ x दिया हुआ है तो ऐसे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि x सम प्राकृत संख्या है तो इसमें कंटेन करेगा कि नहीं कंटेन करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हम लोगों को बस यही दर्शाना है कि ये आएगा कि ये आएगा, यानी कहने मतलब ये इसका उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। होगा तो ये लगाएंगे, नहीं होगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। अभी परिभाषा हम थोड़ा क्लियर ही कर चुके हैं। x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। यानी सम प्राकृत संख्या कहने मतलब दो वर्ड है, एक तो प्राकृत वर्ड है और एक तो सम। तो सम हम संख्याएं कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 से। 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो एंड, ठीक है। लेकिन बोला गया प्राकृत संख्या है तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समुच्चय के अंदर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे एंड सो एंड, ठीक है। फिर डॉट लगा देंगे। हालांकि इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या ने हम लोग पूर्णांक कैसे लिखते हैं, पूर्णांक ऐसे लिखते हैं 0, देखो लिखते हैं क्या, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो एंड। और इस साइड लिखते हैं -1, -1, -2, फिर -3। या डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे 0, +-1 लिख देते, +-2, +-3, +-4 एंड सो एंड। तो अब बताओ, अब यहाँ पे अब तो बता सकते हो इसमें 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया एंड सो एंड, इवन नंबर आएंगे। इवन नंबर यानी सम संख्याएं आएंगी। इसमें देखो 2 आ रहा है, 4 भी है यानी 4 भी आ जाएगा, और 6 भी आगे हम जब लिखेंगे तो 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो इसके अंदर ये कंटेन हो जाएगा, कुछ एलिमेंट इसके बराबर भी होंगे तो ये इसके अंदर यानी कि बोला जाएगा ये जो है, इसको मान लेते हैं कि ये ए समुच्चय है एक तरीके से, इसको मान लेते हैं ये बी है, तो ए कंटेन टू बी, यानी ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ए बी का उप समुच्चय, क्लियर हुआ यहाँ पर।
ठीक है, यानी बस ये हम लोगों को क्लियर करना है कि ए के जितने भी अवयव हों बी में होने चाहिए, ए के जितने कोई बचने ना चाहिए, तब बोल देंगे कि ए समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है, एक्स एक स्वर है, क्योंकि निर्माण विधि में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको सारणीबद्ध में कन्वर्ट कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। डॉट डॉट लगा हुआ है, दिया गया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। ठीक है, अब बताओ एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है और यहाँ पे एक्स बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, यानी एक अक्षर, ये ना समझिएगा कि एक ही यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा, अवयव आएगा ना, एक्स को बोला गया है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से होंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, जी एच आई जे एंड सो एंड कहाँ तक लिखेंगे, जेड तक। ठीक है, यही तो लिखेंगे अगर सारणीबद्ध में, तो यही तो हम लोग लिखेंगे। तो ये एक प्रकार से समुच्चय बोला जाएगा, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बोला जाएगा। वैसे भी यह दिया गया था यक्स क्या होगा, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट लगा लीजिए, ये दिया हुआ है, ये निर्माण विधि में दिया हुआ है, सारणीबद्ध में या सूचीबद्ध बोल सकते हो, उसमें हम लोग बदल रहे हैं तो उससे थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है, तो स्वर क्या क्या लिखते हैं भैया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब बताओ क्या ये कंटेन करेगा, अगर इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए बस समझने के लिए, और इसको बी मान लो, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए कंटेन टू बी, ए कंटेन टू बी लिख सकते हैं, ए कंटेन टू बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसके प्रत्येक अवयव यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में है, ए ई आई ओ यू इसमें आएगा, आई तो आ ही गया, ए भी आ गया है और ई भी आ गया है, और जो और लिखेंगे क्योंकि जेड तक हमको यहाँ हम लिखे थे तो इसमें ओ भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही हैं, तो इसमें हैं, इसमें दिख रहे हैं, तो ये बोल दिया जाएगा ये जो है इसका उपसमुच्चय है। तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, तो अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। फिर क्या दिया है, डॉट डॉट दिया गया है। फिर एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर हो जाएगा, यानी अब यहाँ प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, प्रॉपर्टी की बात की जाएगी कि एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। अगर वर्ग बनाया जाए तो वर्ग बनाया जाए अगर, तो वर्ग ऐसे बनेगा, यानी प्रत्येक चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये ए भुजा है, ये इसकी डिस्टेंस ए है, ये भी ए रहेगी, ये भी रहेगी। आयत में क्या होता है, आयत में ऐसे बनाया जाता है, थोड़ा बना नहीं उतना अच्छा, ये जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एक समांतर भी होती हैं, ये भी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये अब ये कंडीशन देखो, अगर कोण की बात की जाए, देखो कोई प्रॉपर्टी कोण की बात की जाए तो इसका 90 डिग्री होता है, इसका भी कोण 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन हम लोग डिफरेंट किस में समझेंगे, अब देखो ये है उपसमुच्चय कि नहीं है, यानी एक वर्ग जो है आयत का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। देखो एक आयत को, एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, यानी एक वर्ग को आयत बोल सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, वैसे भी है हालांकि बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये भी इसके समांतर बोल सकते हो, और बराबर है तो अच्छी बात है। यहाँ भी देखो क्या था, बराबर हो और समांतर हो, तो एक वर्ग को आयत बोला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, जो कि एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, तो इसके अंदर होगा।
इसके अंदर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, यानी वर्ग जो होगा आयत का उपसमुच्चय कहलाएगा। कैसे, फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि वर्ग बनाएंगे तो ये भुजा इसके समांतर बोली जा सकती है, भाई बराबर है तो क्या प्रॉब्लम, इसके समांतर लिखी हुई है भुजा, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये कंडीशन तो होल्ड हो गई। और ये भी कंडीशन होती है कि यानी प्रत्येक भुजा चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, उसके प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, वो भी क्लियर है। ठीक है, और ये भुजाएं, इसमें भी ये भुजा बराबर होती है, इसमें भी ये भुजा बराबर होती है, तो इसमें भी ये भुजा बराबर, इसमें भी ये भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर। ठीक है, तो ये जो होगा AX एक वर्ग है, तो ये इसमें कंटेन करेगा, यानी अगर इसको मान लेते हैं, वर्ग को मान लेते हैं A और आयत को मान लेते हैं B, तो A कंटेन टू B, तो यानी A उपसमुच्चय होगा किसका, B का। ठीक है, अब 4 पार्ट देख लीजिए। 4 पार्ट ये दिया गया है कि A केवल एक समुच्चय दिया गया है A, फिर दिया गया है डॉट डॉट, फिर क्या लिखा गया समुच्चय के अंदर ABC। अब यहाँ बताओ कि ये क्या कंटेन करेगा, 4 पार्ट, ये भी कंटेन करेगा। अगर इसको मान लेते हैं A समुच्चय है, इसको इतना मान लो B, इसको मान लो B, तो A के प्रत्येक अवयव, इसका आंसर ये हो जाएगा, A के प्रत्येक अवयव, A में केवल एक ही अवयव है जो कि स्मॉल a है, B में होने चाहिए, तो B में तो A आ ही रहा है, B में तो A आ ही रहा है, तो A कंटेन करेगा B में, यानी A उपसमुच्चय होगा B का, A B का उपसमुच्चय है। ठीक है, क्लियर हुआ, बस हम लोगों को यही करना था। फिर एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 5 पार्ट। लास्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि A डॉट डॉट, फिर दिया है ABC, A डॉट डॉट, फिर दिया है ABC, ये दिया गया है। तो इसमें बताइए कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है, इसका क्या उपसमुच्चय है, क्योंकि इसमें ये बोला गया था हम लोगों को केवल ये साइन प्रदर्शित करना है। हालांकि यहाँ पे अगर बिलोंग करने वाला होता है, यानी A अवयव इसका है इस समुच्चय का, तब तो हम लोग लगा देते, तो ये A उपसमुच्चय इसका है, A जो है इसका उपसमुच्चय बोला जाएगा। आप लोग समझिए, नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये भाई क्या बोला गया था अभी कि A और B दो समुच्चय हमको जरूरत पड़ती है उस समुच्चय डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो A के प्रत्येक अवयव, तो यहाँ पे केवल अवयव दिया हुआ है, ना कि समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट कंटेन टू ABC। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था, ये अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता तब तो ये कंटेन हो जाता, तब तो समुच्चय बोला जाता है इसका, लेकिन ये समुच्चय में दिया ही नहीं, ये अवयव दिया हुआ है केवल। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाता कि क्या A इस समुच्चय का अवयव है, तो जी हाँ, ये अवयव बिलोंग कर दिया जाता ABC का। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसे बस ये हम लोग लगा लेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, अब हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखें। जो समुच्चय दिए गए हैं, एक पहला पार्ट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। ठीक है, ये समुच्चय दिए गए हैं, तो इनके उप समुच्चयों को लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो एक वर्ड ये याद रखिएगा, हमेशा फाई जो है, फाई हमेशा सभी कोई भी समुच्चय दिया हो, चाहे क्यों ना ही रिक्त समुच्चय हो, उसका तो फाई उप समुच्चय तो लिखना ही है। तो ये समझ लो एक तरीके से कि इसके जो उप समुच्चय लिखने जा रहे हैं, तो सब में फाई तो आएगा ही, सब में फाई तो आएगा ही। ठीक है, क्या आएगा, फाई तो आएगा ही, और जो बात की जा रही है इसमें भी एक फाई आएगा। और ये रिक्त समुच्चय के अंदर कोई अवयव ही नहीं होते हैं, तो इसका उस समुच्चय की बात की जाएगी तो केवल क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय की बात की जाएगी तो क्या आएगा, फाई बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो A और B में कौन कौन से उपसमुच्चय बनेंगे। देखो दो यहाँ अवयव हैं, कितने हैं, 2 अवयव हैं,
तो सबको ब्रैकेट में अलग अलग कर लो, एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो अलग अलग लिख लिया हमने, फिर समुच्चय के अंदर इनको फिर से साथ में लिख लो, क्या लिख लो, साथ में लिख लो। तो ये जो होगा इसका क्या बोला जाएगा, उप समुच्चय होंगे, सभी उप समुच्चय हैं, ये भी उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय है, किसका, ए बी का। और एक वर्ड यूज कर लीजिएगा, फाई सब में आएगा और खुद सेट आएगा, उस समुच्चय अगर लिखा जाएगा तो फाई आएगा, और जो समुच्चय होगा वो यहाँ देखो आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान चलो ए बराबर, इसको हम मान लेते हैं कि ए बराबर बी दिया हुआ था, ठीक है, इसके उप समुच्चय लिखा जाए यानी सबसेट लिखा जाए, एस से डिनोट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए पहले तो लिखेंगे फाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी अलग अलग, फिर क्या लिख देंगे, ए बी, क्या लिख देंगे, ए बी बोलो या फिर डायरेक्ट ए बोलो, ए बी भाई हमारा क्या था, ए था, तो ए बोलो। तो फाई और ए यहाँ से कुछ समझिएगा कि हर समुच्चय का उप समुच्चय में जब हम लोग उप समुच्चय लिखेंगे उसके, तो फाई रहेगा और खुद वो समुच्चय रहेगा जो कि ए, तो यहाँ पे खुद वो समुच्चय आया कि नहीं आया, और ये एकल एकल समुच्चय लिख लिए। अब देखो समझ में आना चाहिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं, तो फाई तो रहेगा, फाई सब में देखो लिख दिया है, फाई सबका उप समुच्चय बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एक एक को ले लीजिए, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 1 2 3 अलग अलग लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, दो को साथ में ले चलेंगे, क्या दो को, यानी 1 2 लिखेंगे, ठीक है, 1 को फिक्स कर लीजिए, फिक्स करने का मतलब हुआ 1 को रोक के चलिए और जो नंबर्स हैं उनको साथ में लिखिए 1 के, तो 1 के साथ में 2 लिख दिया, फिर कामा लगाया, 1 के साथ में क्या बचा, 3 लिख दिया, 2 तो लिख दिए थे, अब 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, 2 को फिक्स करिए, तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 3 ही बचेगा भाई, 2 के बाद 3 ही आएगा, और उल्टा नहीं लिखना है, उल्टा हम लोगों को नहीं लिखना है, क्योंकि समुच्चय में जो है अवयव अगर 1 2 लिखा है या 2 1 लिखो बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो यानी 2 को जब फिक्स किया तो 2 3 केवल हो जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया चीज़। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इतना काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना काम हम लोग कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 2 का हम लोग समुच्चय बना लिए, 2 अवयवों का समुच्चय बना लिए। अब 3 अवयवों का समुच्चय बनाएंगे, तो 3 अवयवों का समुच्चय कैसे बनाएंगे भाई, एक को फिक्स करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कामा 3। अब सोचो कि नहीं 2 को फिक्स करें तो फिर क्या 3 कामा, आगे कोई अवयव ही नहीं तो और नहीं बना सकते। तो देखो एक प्रकार से ये तुम्हारा यही सेट उठ के आ गया, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने उप समुच्चय हो गए, 8 उप समुच्चय हो गए, कितने, 8। और एक फार्मूला भी होता है, उप समुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो 2 की पावर n होता है, n जहाँ होता है जो समुच्चय दिया गया होता है उसमें अवयव की संख्या। यहाँ देखो अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 3। यहाँ 2 की पावर 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूनी 8, तो 8 ही तो उप समुच्चय बनेंगे। तो ये जो 2 की पावर n फार्मूला लिखे हैं उप समुच्चयों की संख्या बोली जाती है, और n क्या होता है, जो समुच्चय दिया होगा उसमें अवयव की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फार्मूला इसलिए यहाँ बता दिए कि अगर आपसे गलती हो जाए कि नहीं बना पाए, कहीं मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि नहीं कितने उप समुच्चय बनेंगे, इसके 8 बनेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती किया है तो जो नहीं बन रहा है, तो आप लोग देख लेंगे कि करेक्शन कर लेंगे, फिर सही कर सकते हो। अब देखो जैसे ये 2 अवयव थे, यहाँ कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, तो यहाँ 2 की पावर कितना करेंगे, 2 की पावर 2 करते तो कितना आ जाता है, यानी 4 उप समुच्चय इसके बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 उप समुच्चय बनेंगे। तो फाई ए देखो 1 2 3 4 ही तो बने थे। अगर यहाँ देखो यहाँ क्या था, यहाँ रिक्त समुच्चय था, क्या था, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, तो मान लेते हैं कोई अवयव ही नहीं है, तो एक प्रकार से 0 बोल सकते हैं कि 0 अवयव है ही नहीं, तो 0 बोल सकते हो। और 2 की पावर 0 क्या बोला जाएगा, 1, तो एक उप समुच्चय फाई बनेगा जो कि 1। समझ में आई चीज़,
ठीक है। अब देखो ये 5 हमने उप समुच्चय पहले से लिख दिया था। अब बनाते हैं एक एक, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। एक एक का बना लिया, क्लियर। अब ए को फिक्स करो और दो दो के बनाओ जोड़े, ए बी लिखेंगे, यानी ए कामा बी लिखा। फिर अब ए को फिक्स किए हैं, ए को रोक के चल रहे हैं, अब बी का काम हो गया ए के साथ में, ठीक है। अब ए को लिखेंगे, बी के साथ में लिख चुके, अब सी के साथ में लिखेंगे, फिर ए को किसके साथ में लिखेंगे, डी के साथ में, ठीक है। ए को बी के साथ में लिखा, फिर ए को सी के साथ में लिखा, फिर ए को डी के साथ में लिखा। अब देखो ए का काम हो गया, समझ में आई चीज। अब बी का काम करते हैं तमाम। देखो बी को रोकते हैं, अभी दो दो के बना ले, उसके बाद में 3 पे जाते हैं। बी को रोकते हैं तो क्या लिखेंगे, बी को फिक्स करते हैं तो बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी कामा सी, फिर क्या लिखेंगे, बी कामा डी, बी कामा डी, बी कामा सी, फिर बी कामा डी, क्लियर। आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट बनने वाला है कामा लगाएंगे, जो नेक्स्ट बनने वाला है, बी को हम लोग फिक्स कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग सी को फिक्स करेंगे, तो सी को जब फिक्स करेंगे तो सी कामा डी ही एक बनेगा, सी कामा डी ही एक बनेगा। फिर अब दो दो यानी 2 अवयवों के समुच्चय हम लोग बना लिए, उप समुच्चय ही बना रहे हैं तो 2 जिसमें 2 अवयव आ रहे हैं वो कंप्लीट हो गया। अब 3 की बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद अगर ए को फिक्स किया जाए, ए को फिक्स किया जाए तो क्या क्या लिख सकते हो, ए बी सी, जिसमें 3 अवयव आए, तो ए को फिक्स किया तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब बी और सी आ चुके हैं, देखो ए बी सी आ चुका है, ए को फिक्स किया तो बी और सी लिखा, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हो, ए, देखे जाओ, ए तो रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर क्या लिख सकते हो, डी, क्या लिख सकते हो, डी। देखो यहाँ ए बी सी लिखा था, फिर क्या लिखोगे, ए बी डी, भाई सी, भाई अब देखो जब 3 अवयव लिखते हैं हम लोग, 3 अवयव लिखते हैं तो ए बी यानी 2 अवयव को फिक्स कर दीजिए, 2 अवयव को फिक्स कर दीजिए, यानी ए बी को जब फिक्स कर दिया तो क्या लिखेंगे, सी के साथ में लिख सकते हो। यहाँ पे हम बोल दिए थे एक ही अवयव, यानी 2 अवयव आप फिक्स करिएगा। जब यहाँ 2 अवयव लिखते हैं तो एक अवयव को फिक्स करते हैं, एक अवयव को रोक लेते हैं, उसके साथ में जितने अवयव होते हैं लिख देते हैं। यहाँ पे अब 3 एलिमेंट्स के हम लोग समुच्चय बनाने जा रहे हैं, अवयव के समुच्चय बनाने जा रहे हैं, तो 2 समुच्चय को फिक्स कर दीजिए। ए बी को फिक्स कर दिया, ए बी को फिक्स कर दिया तो ए बी फिर सी लिखेंगे, फिर ए बी फिर डी लिखेंगे। समझ में आई चीज़। अब देखो इसको हम फिक्स किए थे, अब देखो भाई यहाँ भी तो इसको तो भी फिक्स कर सकते हो, इसको तो भी फिक्स कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा, बी सी फिर डी, यानी जब इसको फिक्स करोगे बी और सी को तो बी सी डी बन जाएगा। और अगर सी डी को सोचो कि नहीं फिक्स कर दें तो और कोई आगे अवयव ही नहीं तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। अब देखो, अब जो है खुद एक जो पूरा लिखा हुआ है 4 अंक को, यही हम लोग बना सकते हैं। क्या बनाओगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अब इसमें काउंट करो, देखो कहीं गलती तो नहीं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 अवयव हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कहीं पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, एक हम लोग मिस्टेक किए हैं, वो हम अभी बता रहे हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक करेक्शन कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग कहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक काम हम लोग ये कर दिए थे, ए सी को फिक्स नहीं कराए थे, ए बी को फिक्स कर दिए थे, बी सी को फिक्स कर दिए थे, फिर ए सी भी फिक्स हो जाएगा। तो एक यहाँ पे आप लोग कहीं पर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। जब ए सी को फिक्स कराएंगे ना, ए और सी को रोक के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कामा सी, ठीक है। ए सी को जब हम लोग रोक के चलेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है, ए सी डी। फिर नेक्स्ट में अब लास्ट में ए बी सी डी लिख देंगे, क्लियर। अब 16 बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यानी इस फार्मूले से कि कितने उप समुच्चय बनेंगे,
4 अवयव थे तो 2 की पावर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दूना 4 यानी 4 गुणे 4 कितने 16, यहाँ 15 बन रहे हैं। तो थोड़ा मिस्टेक, इतनी मिस्टेक हुई थी कि देखो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि पहले तो काम ये करना फाई तो उपसमुच्चय रहेगा, फिर दूसरा काम करना है कि अलग अलग एक एक एलिमेंट्स के अवयव बना लेंगे, एकल अवयव बना लेंगे, ठीक है, सॉरी एकल समुच्चय बना लेंगे। तो बना लिया था A B C D अलग अलग, फिर क्या 2 का लेके चलेंगे, तो A को फिक्स किया था तो A और B साथ में लिख सकते हैं, फिर A और C लिख सकते हैं, फिर A और D लिख सकते हैं। फिर क्या किया, B को फिक्स किया तो B और C लिख सकते हैं, इसके बाद में जो अवयव आ रहे हैं B और C, फिर B और D लिखा, ठीक है। फिर क्या किया, AB को फिक्स किया था, फिर अभी एक और हमारा बन जाएगा C और D भी बन गया था ना, B और D हुआ, फिर जो C को फिक्स किया था, फिर अब आगे अवयव केवल एक ही था तो C और D हो गया। अब क्या, फिर बाद में क्या किया, हमको सोचा कि नहीं 3 अवयव बनाएं, जो समुच्चय बनाने जाने 3 अवयव के हों, तो क्या करेंगे AB को फिक्स करते हैं तो ABC लिखे, फिर AB को फिक्स करके चलें तो ABD लिखा, ठीक है। अब AB का काम खत्म हो गया, AB का काम खत्म हो गया, फिर BC को फिक्स किया तो B, C फिर D लिखा, फिर अब आगे कोई अवयव ही नहीं है। अब क्या करेंगे, BC को फिक्स कर चुके थे, अब AD को फिक्स करिए। अगर माइंड में चलता हो सवाल कि AD को क्या फिक्स कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आगे कोई अवयव ही नहीं। अगर AC को फिक्स कर दीजिए, AC को, जो कि यही हम लोगों को छूट गया था, AC को जब फिक्स करेंगे तो क्या आएगा, D ही आएगा, ये उपसमुच्चय बन जाएगा। और ये फिर लास्ट में यही समुच्चय लिख दिया जाता है, यही उपसमुच्चय भी इसका कहलाता है। तो कितने उपसमुच्चय इसके आए, 16 उपसमुच्चय हैं, तो ऐसे बनाए जाते हैं। अब देखो फाई का, तो फाई में तो फाई तो रहेगा ही, यहाँ रिक्त समुच्चय की बात की जा रही है, तो फाई में तो फाई तो रहेगा ही, फाई तो रहेगा ही, ठीक है। और क्या बोले थे अभी क्वेश्चन में ये बोले थे कि कोई भी समुच्चय हो उसके 2 उपसमुच्चय तो होंगे ही होंगे, कम से कम एक तो रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं फाई, और दूसरा तो वो खुद सेट यानी खुद वो समुच्चय। जैसे यहाँ पे देखो यही समुच्चय था, यहाँ पे भी देखो ये तो आया ही, ठीक है, फाई रहेगा और ये 2 तो रहेंगे ही। ये रिक्त समुच्चय है तो क्या हुआ, इसके अंदर कोई अवयव नहीं, बात ठीक है, लेकिन कम से कम फाई तो रहेगा ही। और अवयव कहने का मतलब ये समुच्चय के अंदर ये फाई लिखा हुआ तो ये भी आपका समुच्चय उपसमुच्चय बोला जाएगा, ठीक है। ये हमारा समुच्चय दिया था तो इसके उपसमुच्चय फाई और ये फाई रहेंगे, ठीक है। और वैसे भी देख लो यहाँ पे एक अवयव तो है, एक तो अवयव है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो 2 उपसमुच्चय इसके बनेंगे, तो जो कि फाई है और ये फाई लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट करा दिए। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि यदि, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, यही क्वेश्चन दिया गया है, यदि A बराबर जो दिया गया डिफाइन किया गया है पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है, यानी A जो नोटेशन दिया गया है यानी पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का समुच्चय, एक पुस्तकालय उसमें सभी पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। B क्या है, B को लिखा जा रहा है कि गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, C को लिखा जा रहा है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, D का भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित संबंधों को सत्यता यानी ट्रू या असत्यता यानी फॉल्स की जांच कीजिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो दिया है पहला, C उपसमुच्चय है किसका, A का, बोल सकते हो C उपसमुच्चय है, भाई इसका नोटेशन का मतलब समझ ही रहे हो कि नहीं, C किसका समुच्चय है, यहाँ पे बोला जा रहा है C उपसमुच्चय है A का, यानी C क्या है, बोला गया था इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, जो कि उपसमुच्चय की परिभाषा क्या बताए थे कि अगर मान चलो A बोलते थे B का उपसमुच्चय है, तो कब बोलते थे, जब A के प्रत्येक अवयव B में हो, A के प्रत्येक अवयव B में हो। तो यहाँ A आपका पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय है, तो पुस्तकालय में सब बुक आएंगे, चाहे इतिहास की हों, गणित की हों, भूगोल की हों। और C क्या बोला गया था, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, तो इतिहास की तो सभी पुस्तक तो पुस्तकालय में तो होंगी ही होंगी, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, ट्रू है, ठीक है। फिर सेकंड देख लीजिए, C
क्या उपसमुच्चय डी का कहलाएगा? सी उपसमुच्चय डी का। सी क्या है स्टेटमेंट? इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और डी क्या है? भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी आपका बोला जा रहा है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और ये डी है आपकी भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो इतिहास और भूगोल आपस में डिफरेंट हैं, तो यानी ये इसमें नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगर ये बोला जाता सी जो है कंटेन है ए में, तब तो सही हो जाता। ठीक है, हालांकि पहले स्टेटमेंट दिया ही था। डी कंटेन ए, यानी डी उपसमुच्चय है ए का। भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय पुस्तकालय में तो होगी ही भूगोल की पुस्तकें, तो ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया? बी कंटेन, यानी बी उपसमुच्चय है सी का। बी उपसमुच्चय है सी का, यानी गणित की सभी पुस्तकें जो पुस्तकों का समुच्चय क्या इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय में मेल खाएंगी? नहीं मेल खाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? बी कंटेन ए। बी कंटेन ए, बी यानी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और ए यानी पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, तो ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, ये आपका ट्रू आएगा। ये भी उपसमुच्चय ही कहलाता है बी जो है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दो उपसमुच्चय की परिभाषा हम लोग बताए थे। ठीक है, दो उपसमुच्चयों की परिभाषा हम लोग बताए थे, कौन कौन सी थी? यथार्थ और अयथार्थ उपसमुच्चय, यानी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट समझिएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये आपका प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यथार्थ उपसमुच्चय बोला जाएगा। ठीक है, यथार्थ उपसमुच्चय। और यथार्थ उपसमुच्चय बताए थे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर, वो हम पहले डिफिनीशन में बता चुके थे। इम्प्रॉपर सबसेट वही होते हैं फाई और खुद सेट होता है। ठीक है, दो ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, और जितने होंगे वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन करने मतलब ये हुआ कि कुछ हो सकता है अवयव उसके जो अवयव हो सेम सेम आ जाए, बस कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये बी कंटेन टू ए, जी हाँ ये रहेगा। यानी बी क्या बोला गया था? गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। ए क्या बोला गया था? पुस्तकालयों की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो बी आपका यानी गणित जो की पुस्तकें होंगी वो पुस्तकालय में तो होंगी ही। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट